हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 8 स्पिन क्रॉसओवर सिस्टम और इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे नेट में आए हुए। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने लिखा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट 8। जो कोऑर्डिनेशन सीरीज़ मेरी चल रही है यूट्यूब चैनल पे, उसी का कंटिन्यूशन का पार्ट है पार्ट 8 स्पिन क्रॉसओवर सिस्टम। स्पिन क्रॉसओवर सिस्टम जैसे इसके नाम से भी इंडिकेट हो रहा है, स्पिन का क्रॉस होना। स्पिन का क्रॉस होना मतलब स्पिन का एक्सचेंज होना। तो इसको हम नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि स्पिन का एक्सचेंज होना, स्पिन एक्सचेंज, ठीक है। या इसको एक और नाम से भी जाना जाता है लो स्पिन हाई स्पिन इक्विलिब्रियम। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें, या हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें हाई स्पिन और लो स्पिन आपस में इंटरकन्वर्ट होते रहते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं हमारे जो भी इनऑर्गेनिक सिस्टम है या स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि कई बार जो हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जब हम कॉम्प्लेक्स स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिस पे, तो क्या होता है कि कई बार जो है अलग अलग टेम्परेचर पे हमको अलग अलग स्ट्रक्चर या अलग अलग टाइप का मैग्नेटिक मूवमेंट या अलग अलग टाइप का कलर प्रॉपर्टी इस तरह से दिखता है अलग अलग टेम्परेचर पे। मतलब टेम्परेचर बदलने पे कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। टेम्परेचर इफेक्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टडी करेंगे लो स्पिन हाई स्पिन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, इसमें कुछ की पॉइंट है वो देखेंगे, फिर उसके बाद में हम वन बाय वन एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ की पॉइंट है। सबसे पहला की पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टू स्पिन स्टेट्स इंटर कन्वर्ट टू ईच अदर। मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है स्पिन क्रॉसओवर सिस्टम को जो भी कॉम्प्लेक्स फॉलो करता है, उसमें जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके जो स्पिन वैल्यू होती है वो आपस में इंटर कन्वर्ट होती है, लेकिन उसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेज़र किया गया है ना। स्पेक्ट्रो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस करके पता लगाया गया है कि किस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कोई भी कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन से लो स्पिन या लो स्पिन से हाई स्पिन में इंटर कन्वर्ट होता है। ऐसे जो सिस्टम है, कुछ एग्जाम्पल हमने लिए थे यहाँ पर, मैंने आगे एग्जाम्पल भी लिखा है। इस एग्जाम्पल के लिए देखा गया था 175 केल्विन टेम्परेचर, है ना। 175 केल्विन टेम्परेचर पे क्या होता है, स्पिन चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसा फिनोमिना कौन कौन से सिस्टम शो करते हैं, शोन बाय D6 सिस्टम, है ना। और D4 D5 D7 जो होते हैं ऐसे सिस्टम में रेयरली देखा गया, लेकिन मोस्टली ऐसे सिस्टम जिनमें मेटल आयन में, ऐसे सिस्टम या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें मेटल आयन में क्या होते हैं, D6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। D6 कैसा होगा, जैसे सपोज हमने मान लिया आयरन, है ना। आयरन जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है 3D6, क्योंकि आयरन के वैलेंस शेल में हमको पता है 26 एटॉमिक नंबर होता है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Fe+2 करेंगे तो 3D6 सिस्टम बनेगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो इस तरह का फिनोमिना शो करता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज स्पिन वैल्यू चेंजेस। यहाँ पर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद जो स्पिन वैल्यू चेंज हो जाती है, और वो स्पेसिफिक टेम्परेचर 175 केल्विन है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं स्पिन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आयरन का एक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर मैंने लिखा है FePHEN, इसको बोलते हैं फिनेंथ्रोलिन। 110 फिनेंथ्रोलिन एक तरह का बाइडेंटेड लिगेंड है। ये क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड कैसे समझ सकते हैं, पहले भी मैंने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर कोई भी लिगेंड है उसमें अगर दो डोनर एटम मेटल के साथ बॉन्डेड रहते हैं, जैसे सबसे सिंपल जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो है इथाइलिन डाइअमीन। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, मैंने बताया है पहले भी, NH2 CH2 CH2 NH2। अब ये पूरा हमारा क्या है, एक लिगेंड है जो कि मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा।
इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, दोनों नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर होते हैं। ये दोनों लोन पेयर ये किसको डोनेट करता है, मेटल को डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो इस वजह से कोई भी लिगेंड है ना, अगर अपने दो डोनर एटम से मेटल आयन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो हम उसको बोलेंगे बाइडेंटेड। अगर 3 डोनर एटम से, इसी तरह से इथाइलिन ट्राइअमीन भी होता है जिसमें 3 नाइट्रोजन होते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, NH2 CH2, फिर यहाँ बीच में N हो जाएगा, एक H लगा देंगे वैलेंसी को पूरा करने के लिए, फिर CH2, फिर NH2, है ना। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 नाइट्रोजन के 3 नाइट्रोजन डोनर एटम जो होंगे वो मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके 3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मेन हमारा यहाँ पर लिगेंड है फिनेंथ्रोलिन। फिनेंथ्रोलिन का स्ट्रक्चर मैं बता दूँ एक बार, वैसे तो जिसने कोऑर्डिनेशन का बेसिक पढ़ा होगा उसको अच्छे से पता होगा फिनेंथ्रोलिन का। ये भी बाइडेंटेड होता है, इसमें ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं हम। इसके अलावा इंडिकेटर जो होता है ये है फिनेंथ्रोलिन। फिनेंथ्रीन जो होता है ना उससे बना है फिनेंथ्रोलिन। फिनेंथ्रोलिन इसमें दो डोनर एटम, ये दोनों नाइट्रोजन है, ये क्या करेंगे, मेटल से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ हमारा आयरन रहेगा, वही मेटल आयन, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और लिगेंड है NCS। यहाँ पर वैसे लिगेंड का कोई रोल नहीं है, बट मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो इसलिए एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। NCS है, NCS में क्या होता है, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर। यहाँ हम टर्मिनल से बॉन्ड वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं। हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है वो 3 होती है, तो ये 3 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गए, एक लोन पेयर। ऐसी ही टेंडेंसी होती है नाइट्रोजन की, कार्बन में 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हाँ, सल्फर का एक ही बॉन्ड है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है, मतलब ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। NCS क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है। इसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा डोनर एटम के साथ एक ही लिगेंड में एक बार में एक ही से जुड़ेगा, लेकिन एक बार में सल्फर से जुड़ेगा और दूसरी बार में जो है नाइट्रोजन से जुड़ेगा। इस तरह से जो है इसकी डेंसिटी भी फ्लेक्सिबल होती है। यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, फिर सल्फर, ठीक है। तो एक बार में ये सल्फर से बाइंड हो सकता है या दूसरी बारी में ये नाइट्रोजन से, दोनों से इकट्ठे बाइंड नहीं होगा। 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो एक बार मेटल आयन जो है सल्फर के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, दूसरी बार या एक बार नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस तरह से कई बार ब्रैकेट में लिखा हुआ भी रहता है, जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा NCSN, है ना। तो इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा मेटल आयन है वो इस लिगेंड के नाइट्रोजन से बॉन्डेड है। कई बार ऐसे लिखा रहेगा NCSS, है ना। तो उस केस में हमको क्या समझना है कि यहाँ पर हमारा जो लिगेंड है वो मेटल एटम से सल्फर के थ्रू बॉन्डेड है। तो ये थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब हमको मेन हमारा फोकस करना है स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना क्या होता है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। हाँ, अगर इस जो स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना को आप बुक में पढ़ना चाहें, वैसे मैंने यहाँ पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आपको नीड नहीं है बुक तक जाने की, लेकिन फिर भी एज ए रेफरेंस अगर आप चाहें तो हुई जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बुक है हुई, उसका पेज नंबर 490 पे आपको इसका पूरा रेफरेंस मिल जाएगा। ये पूरा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये किस तरह से स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना देता है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, म्यू इफेक्टिव क्या है, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है। यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे हमने ले लिया मैग्नेटिक मोमेंट। फिर क्या देखा गया कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मतलब 175 केल्विन पे टेम्परेचर जब हम किसी भी सिस्टम का बढ़ाना शुरू करते हैं, इस सिस्टम का जब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाया जाता है तो 175 केल्विन टेम्परेचर क्रॉस करने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की तरह बिहेव करता है, और 175 केल्विन टेम्परेचर से नीचे ये हमारा कॉम्प्लेक्स किस तरह बिहेव करता है, लो स्पिन की तरह। तो इसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है। तो इस एग्जाम्पल को बिना पढ़े हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो इसमें दोनों ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। फिर अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बेसिस पे अगर हम लो स्पिन करके आएंगे तो लो स्पिन में हमारा
आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है और एक्सेप्शनल केस ही मोस्टली पूछे जाते हैं ना, तो इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। इसमें हाई स्पिन लो स्पिन दोनों रहता है, लेकिन बाउंडेशन क्या है, टेम्परेचर है ना। अगर हमको लिख के दे देंगे कि 300 केल्विन टेम्परेचर है, तो 300 केल्विन मतलब हमारा 175 से अबव हो गया, तो उस केस में हम इस कॉम्प्लेक्स को हाई स्पिन मानेंगे। अगर हमको टेम्परेचर फिक्स करके दे देंगे 100 केल्विन, तो फिर इस कॉम्प्लेक्स को हमको क्या मानना पड़ेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आप ट्रिकी वे में इस तरह से याद कर सकते हैं कि अगर लो टेम्परेचर है तो ये कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा, अगर हाई टेम्परेचर है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, हाई स्पिन होगा। ये दो चीज़ें याद रखनी है। और टेम्परेचर रेंज जहाँ पर स्पिन का ट्रांजिशन होता है वो होता है 175 केल्विन। ठीक है, ये उसका कॉन्सेप्चुअल पोर्शन हो गया। अब हम दो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं नेट में, इसी से रिलेटेड डायरेक्ट इसी एग्जाम्पल को लेके पूछा गया है, उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले दिसंबर 19 लेटेस्ट में ये पूछा गया है क्वेश्चन, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर द कॉम्प्लेक्स। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, सिस ए माना गया है, इसको बी मान के लिखा गया था उस क्वेश्चन में। ठीक है, एंड ये दिस कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर टेम्परेचर को पर्टिकुलरली आपको पॉइंट आउट करना है ना, इसको ध्यान देना है। ये ऐसे ही नहीं दे रखा है, कुछ इसमें लॉजिक है, इसलिए इस तरह से टेम्परेचर मेंशन करके दिया हुआ है। इसमें और ऑप्शन बने हुए थे, पर्टिकुलर वैल्यू दी गई थी, 4 ऑप्शन यहाँ कॉम्बिनेशन में, इसमें इतना वैल्यू, इसमें इतना वैल्यू, एक, फिर दोनों का सेम वैल्यू, फिर दोनों का एक सेम वैल्यू, फिर दोनों का डिफरेंट वैल्यू, मतलब 4 ऑप्शन ABCD करके बने हुए थे। ठीक है, हम वैल्यू निकालेंगे, ऑप्शन से मैच करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल है। सबसे पहले हम इसको करेंगे, है ना, ये सिंपल केस है, इसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा। हाँ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए कि कौन से कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है। यहाँ पर हम पहले देखेंगे Fp फिनेंथ्रोलीन होल थ्राइस Cl2। अच्छा, इसमें क्या होगा, क्लोरीन जो होता है वो एक क्लोरीन पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है, 2 क्लोरीन होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमारा ओवरऑल क्लोरीन पे चार्ज -2 है। इस -2 को काउंटर करने के लिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में +2 है, तो क्लोरीन हटा के हम सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसको X मानेंगे। फिनेंथ्रोलीन हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, इथाइलिन डाइअमीन जैसा ही 0 मानेंगे, इक्वल टू +2, तो आयरन +2 है। आयरन +2 में ये हो जाएगा 3d6। हम अभी की पॉइंट्स पढ़े थे स्पिन क्रॉसओवर सिस्टम में, है ना, उसमें हमने पढ़े थे कि मोस्टली 3d6 मतलब D6 सिस्टम द्वारा दिखाया जाता है ना। D5 और ये D7 D8 जो होते हैं वो रेयर केसेस होते हैं, बाकी सारे जो है ये D6 सिस्टम से ही दिखाया जाता है। D4 D5 D7 रेयर केसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रूल फॉलो कर रहा है। अब हम देखेंगे लिगेंड, तो लिगेंड कैसे हैं हमारे, फिनेंथ्रोलीन जो है, जब हम अकॉर्डिंग टू फिनेंथ्रोलीन स्पिन उसमें जाएंगे आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, जो मैंने CFT के बेसिक करवाया था कॉन्सेप्ट, उस समय बताया था स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमारा फिनेंथ्रोलीन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और बाइडेंटेड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा आयरन का 6 हो जाएगा। हमको ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में स्प्लिटिंग करना है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है आप लोगों को, T2G नीचे होता है, EG ऊपर होता है। ठीक है, स्प्लिटिंग होगा, स्प्लिटिंग में क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ बोल रही हूँ लो स्पिन में इलेक्ट्रॉन भरेगा 1 2 3 4 5 6। लो स्पिन में मतलब n की वैल्यू, अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें क्या आएगा 0। म्यू इफेक्टिव स्पिन ओनली फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे, √n × n + 2।
यहाँ पर 0 है तो हमारा आंसर भी 0 बोर मैग्नेट्रॉन, मतलब इस कॉम्प्लेक्स के लिए, है ना। बी वाले कॉम्प्लेक्स के लिए हमारा क्या होगा, नॉर्मल जैसे हम CFT के रूल से करते हैं वैसे फॉलो करेंगे तो 0 बोर मैग्नेट्रॉन आएगा। अब सेकंड वाला हमारा एक्सेप्शनल, मतलब यहाँ पर ए वाला जो है हमारा एक्सेप्शनल केस है, स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना वाला। तो इस पर अब अप्लाई करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें क्या होगा, Fe फिनेंथ्रोलीन होल ट्वाइस NCSN होल ट्वाइस। यहाँ पर भी हमारा आयरन जो है वो X मानेंगे, न्यूट्रल है। NCS पे -1 चार्ज होता है, -2 = 0, तो X = +2, मतलब आयरन +2 है, D6 सिस्टम को फॉलो करेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 केसेस में हम ड्रॉ करेंगे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, हाई स्पिन और लो स्पिन। ठीक है, ये हो जाएगा लो टेम्परेचर पे लो स्पिन, ये हो जाएगा हाई स्पिन हाई टेम्परेचर पे। अब मैंने बताया था टेम्परेचर का ट्रांजिशन, टेम्परेचर चेंज होने से स्पिन का ट्रांजिशन कब होता है, 175 केल्विन। मैं दोनों बता दे रही हूँ, हमारे क्वेश्चन में जो अप्लाई होगा हाई टेम्परेचर वाला उसको हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, D6 सिस्टम है, लो टेम्परेचर है, हुंड रूल फॉलो नहीं होगा। पहले हाई स्पिन वाला करेंगे, हुंड रूल फॉलो होगा, 6 इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे तो हमारा n का वैल्यू इससे क्या आ जाएगा, n = 4। ठीक है, स्पिन ओनली फार्मूला से हम म्यू इफेक्टिव निकालेंगे, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट। n की वैल्यू 4 है, 4 × 4 + 2, n × n + 2 हो जाएगा। तो नीचे वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 24, √24 जो होता है वो 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन या 4.89 समथिंग आएगा आपका आंसर। कैलकुलेटर से एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर लो टेम्परेचर है, हुंड रूल फॉलो नहीं होगा, तो हमारा n का वैल्यू 0 हो जाएगा, हमारा म्यू इफेक्टिव भी 0 बोर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा। अब ठीक है, दोनों ही केसेस हमने निकाल लिए। यहाँ पर हमको पूछा है 300 केल्विन, तो 300 केल्विन में क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे हमको ये वैल्यू, जिस ऑप्शन में ये वैल्यू दिया गया होगा इस कॉम्प्लेक्स के लिए उसको टिक करना है। ठीक है, सिंपल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आया हुआ है, लॉजिक यही है, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा फिरा के दिया गया है। ठीक है, इसको बाकी को मैं रब कर दे रही हूँ। ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा कब आया हुआ, जून 15 में पूछा गया है। इसमें भी वही कॉम्प्लेक्स है। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, द कॉम्प्लेक्स दिस शोज स्पिन क्रॉसओवर बिहेवियर, है ना। स्पिन अब यहाँ बोल के बता दिया है ना, तो वहाँ पर मेंशन नहीं था तो हमको डाउट हो सकता था, तो हम स्ट्रॉन्ग फील्ड करके दोनों लो स्पिन करके 0 वाला टिक कर सकते थे, है ना। वहाँ थोड़ा डाउटफुल था, लेकिन यहाँ पूरा मेंशन कर दिया, हमको डाउट में नहीं रखा है। स्पिन क्रॉसओवर कर रहा है तो हमको क्या, स्पिन क्रॉसओवर जब क्वेश्चन में मेंशन है तो हमारा दिमाग किस तरफ जाएगा कि हाँ, अगर 175 से नीचे अगर हमको टेम्परेचर दिया है तो लो स्पिन हमको कंसिडर करना है, 175 से ऊपर अगर हमको टेम्परेचर दिया है क्वेश्चन में तो स्ट्रॉन्ग हाई स्पिन कंसिडर करना है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, ये स्पिन क्रॉसओवर को शो करता है CFSE, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना है। एक तो क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, इस कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE, दूसरा म्यू इफेक्टिव भी निकालना है। म्यू इफेक्टिव कहाँ कहाँ पे टेम्परेचर दिया है क्या, एक तो 250 केल्विन पे निकालना है, एक 150 केल्विन पे निकालना है। मैंने टेम्परेचर रेंज बताया था 175 केल्विन पे ये ट्रांजिशन करता है, मतलब 175 का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पर लो टेम्परेचर हो जाएगा। लो टेम्परेचर पे हमको लो स्पिन कंसीडर करके आंसर देना है, और यहाँ हाई टेम्परेचर पे हमको हाई स्पिन करके, मतलब दोनों ही वैल्यू हमसे पूछ लिया गया है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू अभी मैंने बताई थी वही आप अप्लाई करेंगे, सेम, है ना। हाई स्पिन में क्या होगा, हुंड रूल फॉलो होगा, D6 सिस्टम है, सेम कॉम्प्लेक्स है, D6 सिस्टम है, हुंड रूल फॉलो होगा। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 निकलेंगे, 2 3 4 5 6, n = 4 होगा तो कितना आ जाएगा, 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन, और लो स्पिन पे हमारा 0। दोनों ही केसेस में हम निकाल लेंगे। हाँ, CFSE मैं बता दे रही हूँ,
किस तरह से निकालेंगे? आयरन जो है वो +2 है, 3d6 सिस्टम है। अब हाई स्पिन लो स्पिन दोनों में ही निकालना है हमको, तो पहले हम हाई स्पिन में CFSE निकालेंगे, फिर लो स्पिन में CFSE निकालेंगे। हाई स्पिन में यही वाला नीचे जो डायग्राम बनाया है 1 2 3 4 5 6। लो स्पिन में क्या होगा? T2G में ही जाएंगे, यहाँ आप लिख दीजिए T2G, ये EG, फिर T2G, फिर EG, 1 2 3 4 5 6। अब CFSE निकालेंगे दोनों ही केसेस के लिए। CFSE का फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट से। इसमें CFSE का फॉर्मूला क्या होता है? n नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन इंटू 0.4 प्लस 0.6 नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन डेल्टा O प्लस मीन पेयरिंग एनर्जी। ये मीन पेयरिंग एनर्जी कब कंसिडर करते हैं? लो स्पिन स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी मेंशन नहीं है तो हमको इस चीज़ का लोड लेना नहीं है, उसको हटा देते हैं। सिंपल करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ था मीन पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। T2G, अब ये मैंने लो स्पिन वाला है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। T2G में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 0.4 हो जाएगा। EG में कितने हैं? 0 इलेक्ट्रॉन है, डेल्टा O, तो कितना हो जाएगा? -0.24 डेल्टा O। इतना ही क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है। ये हमारा कब हो जाएगा? लो स्पिन में CFSE। फिर हम हाई स्पिन में CFSE निकालेंगे, सेम फॉर्मूला रहेगा। n नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन माइनस कितने हैं T2G में? 4 है, 4 इंटू 0.4 हो जाएगा। EG में कितने हैं? 2 इंटू 0.6 ब्रैकेट के बाद डेल्टा O। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो मीन पेयरिंग एनर्जी कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ऑप्शन में भी नहीं था। 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, -1.6, ये हो जाएगा 1.2 डेल्टा O। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -0.4 डेल्टा O, ठीक है। ये दोनों CFSE की वैल्यू पूछी गई थी और साथ में कॉम्बिनेशन में हमको ये भी दोनों पूछे गए थे, ठीक है। तो ये बहुत इजी ही था अगर आपने अच्छे से रीड किया हुआ है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा गया है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये था हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में CFT का लास्ट टॉपिक, है ना। इसके बाद हम MOT पढ़ेंगे और MOT पढ़ने से पहले मैं एक बार प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराऊंगी, मतलब एक वीडियो और आएगी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन की, फिर उसके बाद में हम MOT प्रोसीड करेंगे जिसमें चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब, वॉच एंड कमेंट। थैंक यू।